हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है एमपीएससी इन इंग्लिश बाय बी। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। और मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है इन नेक्स्ट स्लाइड। सो देखते हैं। जैसे मेरा नाम अकबर सिकंदर भालदार है। मैंने बीएससी केमिस्ट्री की है, ग्रेजुएशन पुणे कॉलेज से, जो कि पुणे में। मैं एस्पिरेंट भी रह चुका हूँ और अभी भी फ़िलहाल स्टडी कर रहा हूँ एमपीएससी और यूपीएससी का। और मेरी हॉबीज़ है प्लेइंग एंड लर्निंग चेस चेस और लिसनिंग म्यूज़िक और नेटफ्लिक्स। फ़िलहाल तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा नेटफ्लिक्स का ज़्यादा ही हो रहा है, पर ठीक है, उतना कवर कर लेंगे। और नेटफ्लिक्स पार्ट थोड़ा रिकमेंडेड नहीं है बिगनर्स के लिए, तो उन्होंने थोड़ा फोकस करना चाहिए स्टडी पे, ना कि नेटफ्लिक्स पे। रहना चाहिए नेटफ्लिक्स, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर उसको भी टाइम देना चाहिए, वीकली या टू टू वीक्सली ऐसा ही करना चाहिए। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि एंजॉय थोड़ा करें लर्निंग के साथ साथ। सिर्फ बॉग डाउन और सिर्फ टेंस टेंस सिचुएशन में ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं होती, तो जितना इंटरेस्टिंग वे में हो सकता है उतना मैं कर लूँगा। अभी मेरा ये वीडियो निकालने का एक ही पर्पज़ है कि जो करंट अफेयर्स है एमपीएससी में, वो ज़्यादातर जो मटेरियल अवेलेबल है, जो जो कि मराठी मीडियम में है, और जो अभी जो ज़्यादा एस्पायरेंट्स है, जो ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश में थोड़ा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मेरा यही पर्पज़ रहेगा कि इंग्लिश में अवेलेबल हो जाए उनके लिए, और शॉर्ट में और क्विक रिवीजन हो जाए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़े वो। और मेरी कोशिश और ये भी रहेगी कि निमोनिक्स का भी मैं इस्तेमाल करूँगा, जो कि शॉर्ट फॉर्म्स रहते हैं, नहीं तो कुछ ट्रिकी वे रहते हैं, तो वो याद रहने में थोड़ा आसानी हो जाती है। और पूरा फोकस यही रहेगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे मेरे सब ये जो भी टॉपिक्स मैं इंक्लूड करूँगा इसमें, और जो एक्सपेक्टेड रहेंगे कि एग्ज़ाम में पूछे जा सके। और आपको बुक कलेक्टर बनना नहीं है, डेपुटी कलेक्टर बनना है। सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा बुक्स के पीछे ना पड़े, और जो जितने बुक्स दिए, बेसिक बेसिक बुक, स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे एनसीईआरटीज़ या स्टेट बोर्ड, तो उनको ही बार बार रिवाइज करें। और मेरा यही कोशिश फिर से रहेगी कि जितना हो सकता है उतना इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं सिखाऊं। चलिए अब शुरू करते हैं मार्च 2019 से। जनरली मैंने मार्च 2019 इसलिए पकड़ा क्योंकि एक साल पहले का करंट अफेयर्स मैंने पकड़ा है। जनरली मार्च या अप्रैल में सेट हो जाता है यूपीएससी का पेपर, सो मैंने सोचा कि मार्च से शुरुआत करें। जनवरी से भी किया रहता, पर मुझे लगा अगर ज़रूरत पड़ी तो जनवरी फरवरी का भी कर लेंगे, पर अभी फ़िलहाल तो मार्च से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं अगर होने के बाद अगर लगा तो आप वो भी कर सकते हैं। सो देखते हैं आगे के न्यूज़। मार्च 2019 से स्टार्ट करते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था मार्च में, जो कि बिहार में है, और ये इसका लोकेशन बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे ही है। इससे गंडक रिवर पास होती है। जनरली एमपीएससी थोड़ा अभी स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी पूछने लगी है कि ये पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं और उसके नीचे पूछा जाता है कि नेशनल पार्क या ये कौन सा पार्क है। इवन थोड़ा बोल सकते हैं आपकी यूपीएससी पैटर्न पे भी थोड़ा सा एमपीएससी फोकस कर रहा है। सो थोड़ा मेक श्योर कि आप थोड़ा सा डाइवर्स पर्सपेक्टिव से भी पढ़े। देखते हैं अभी। और ये ओनली नेशनल पार्क है बिहार में, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वल्नरेबल गौर्स जो है उनका पॉपुलेशन बढ़ गया है टू 150, क्योंकि उनका उधर का जो ग्रासलैंड एरिया है वो थोड़ा इंक्रीज होने की वजह से। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 मेंबर्स हैं, और जो फॉर्म हुई थी 25 सितंबर 1969 में, जिसका हेडक्वार्टर है जद्दा, सऊदी अरेबिया में। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया को इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट, इसलिए ये थोड़ा न्यूज़ में था। और मेजर मेजर पॉइंट्स अगर याद रखने हैं तो फिर एक 1969 है, 57 मेंबर्स और हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक प्रपोज एफटीए है। एक एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में है, बिटवीन
10 मेंबर्स ऑफ एशियन और 5 मेंबर ऑफ एशियन एफटीए, जो कि इंडिया एक पार्ट था एशियन एफटीए का, जो कि अब नहीं है। और मेजर मेजर पॉइंट्स तो यही है, बाकी कुछ मुझे लगा नहीं इतना इम्पोर्टेंस। अगर कुछ आगे न्यूज़ आ जाती है तो उसमें और कवर कर लेंगे हम। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, श्रम यानी हार्डवर्क, तो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। हार्डवर्क से, हार्डवर्क जनरली ज़्यादातर तो लेबर ही करते, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हो गए। फरवरी 2019 से स्टार्ट किया था, और ये स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जो कि जो फॉर्मल सेक्टर में जो रहते नहीं उनको आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोल सकते हैं, जैसे कि बार्बर या फिर जो भी कोई फॉर्मल मंथली पेमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं है, वो बोल सकते हैं। 18 to 40 ईयर्स एज ग्रुप वैलिड है इसके लिए, और जिनका इनकम बिलो 15,000 है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। जब उनकी उम्र 60 साल के आगे हो जाती है तब उनको मंथली पेंशन 3,000 रुपीज़ का दिया जाता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के लिए चलते हैं हम। साबरीमाला टेम्पल, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो वुमेन एज ग्रुप है 10 से 50 के बीच, तो उनको एंट्री अलाउ नहीं की थी इस टेम्पल में। तो इसके ये जो है, ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 15, जो कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और ये जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, इसलिए कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दे दिया कि ये ऐसा नहीं चलेगा और इसको वुमेन को अलाउ करना चाहिए। तो फिलहाल ज़्यादातर तो इस पर कुछ सवाल नहीं बनेगा ये इशू पर उसके जो सराउंडिंग एरियाज है उस पर सवाल बन सकते हैं, जैसे कि सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है, जैसे कि ये केरला में, और ये पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। और इसमें जो डेटी देख रहे हो आप यहाँ पे, ये डेटी अयप्पा की है, जो कि काफ़ी फेमस डेटी है। और अभी पेरियार टाइगर रिजर्व आया तो थोड़ा पेरियार टाइगर नेशनल पेरियार टाइगर रिजर्व भी है एक्चुअली, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और एलिफेंट रिजर्व भी है, मतलब ऑल इन वन बोल सकते हो आप। और ये लोकेशन है इसका, जो कार्डेमम और पेंडलम हिल्स है उसके उसके बीच में ही बोल सकते हो आप। और ये ऑलमोस्ट तमिलनाडु बॉर्डर के इस पर ही है, और यहाँ से 2 रिवर्स पास होती है, पंबा एंड पेरियार। सो आई गेस इतना काफ़ी हो जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है MPSC के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये स्कीम MPSC मेंस में काफ़ी पूछी जाती है, और इसमें थोड़ा डिटेलिंग भी रहता है। तो वो नेक्स्ट जब प्रीलिम्स हो जाएगी MPSC की उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ही। पर फिलहाल जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू उतना काफ़ी हो जाता है इतने पॉइंट्स ही। ये स्कीम 2 अक्टूबर 1975 से स्टार्ट की गई थी। 2 अक्टूबर तो शायद आपको याद ही होगा। इसके बेनिफिशियरीज जो है, जो कि 0 से लेके 6 साल के जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स है उनके लिए है सिर्फ। और क्योंकि ये काफ़ी वल्नरेबल ग्रुप होता है, और इस पर अगर और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, तो वो भी कम करने के लिए काफ़ी फ़ायदे वाली स्कीम है। और ये सिर्फ BPL लोगों के लिए नहीं है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए नहीं है, बाकी सब एक्चुअली सभी के लिए है ये। और ये कोर स्कीम है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसका सेंटर फंड करेगा 60% और ये स्टेट करेगा 40%। सो आई गेस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इंडिया 11th इन गोल्ड होल्डिंग, और ये न्यूज़ जैसे ही आप देख रहे हो कि गोल्ड होल्डिंग में 11th रैंक पर आता है इंडिया, और इसमें फर्स्ट है USA, जर्मनी सेकंड, थर्ड IMF। और ये पूरा कंडक्ट किया जाता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, जिसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम में। और जनरली इस पर सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया इज़ इन टॉप 5 इन गोल्ड होल्डिंग, हमें लग सकता है, पर नहीं, इंडिया 11th पे है। और पहले 3 याद रखने चाहिए आई गेस, शायद कुछ क्रोनोलॉजी भी पूछे तो भी कोई इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं।
ISRO, इसरो, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडिया को काफ़ी प्राउड फील करा रही है, एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हाल ही में 2019 में 50 इयर्स हो गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एमपीएससी और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इस पर सवाल चांसेस बढ़ जाते हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के 50 इयर्स या 25 इयर्स या 75 या 100 या अबाउ उसके भी हो जाते हैं, तो उस पर सवाल चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे पिछली बार भी आईएलओ के 2019 में 100 साल हो गए थे, आईएलओ पर भी काफ़ी सवाल पूछे गए थे मेंस में। सो इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि इस पर भी काफ़ी सवाल आ जाएंगे। प्रीलिम्स में भी चांसेस हो जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में जैसे कि। और इसको पहला नाम इनकोस्पार था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 1962 में। तब इतना कुछ ये नहीं था, मतलब स्कोप नहीं था, और उसका अलग से डिपार्टमेंट भी नहीं था कुछ, तो उसको अलग से ऐसा कुछ रखा नहीं था। तो उसको बाद में 1969 में इसको नाम इसरो दे दिया और इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर रख दिया। अभी के फिलहाल के चेयरमैन हैं के सिवन। अभी मंगलयान और ये इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी देखते हैं अभी। और ये इनका एक यूवी का प्रोग्राम है, जो कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना चाहते हैं स्पेस के बारे में। और ये यूवी का प्रोग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा आप याद रखें, क्योंकि यूवी का प्रोग्राम इसरो निकाल सकता है, ऐसा हम लॉजिकली तो नहीं सोच सकते एग्जाम हॉल पे, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखें। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब एक लीगल एक लैंडमार्क क्या, या फिर एक एरिया रहता है जिसे एक प्रोटेक्शन, एक लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन से, जैसे कि यूनेस्को एक है जो कि ये गार्ड करता है पूरे साइट पर और इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है। जैसे कि अजंता केव्स हो गए, हम्पी, हुमायूं स्टोन, काफ़ी है इसमें। जैसे कि वर्ल्ड में 869 कल्चरल है, इसमें 3 टाइप्स में आते हैं, कल्चरल में नेचुरल और एक मिक्स्ड। तो वर्ल्ड में 869 कल्चरल, 213 नेचुरल, 39 मिक्स्ड एज ऑफ जून 2020। और इंडिया के है 29 कल्चरल, 8 नेचुरल और एक मिक्स्ड। और लेटेस्ट जो ऐड हुआ है वो है जयपुर, जो कि 2019 में लेटेस्ट एडिशन है। इस पर सवाल आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और और ये महाराष्ट्र के अगर देखा जाए तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव, सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और द विक्टोरियन आर्ट डेको एट एनसेम्बल ऑफ मुंबई। ये 4-5 है महाराष्ट्र में, 1 2 3 4 5 है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। मिशन शक्ति, जो नाम से ऐसा लगता है कि इसरो ने किया होगा, पर नहीं, ये डीआरडीओ का है प्रोजेक्ट। एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में, जो कि डिस्ट्रॉय किया था एक लो अर्थ सैटेलाइट को। और ये अराउंड 300 किलोमीटर अबव था अर्थ के। और ये टेस्ट किया गया था अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर। और इसका टेस्ट हुआ था मार्च 27, 2019। ये डेट शायद इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेट्स भी काफ़ी स्पेसिफिक पूछने लगे हैं एमपीएससी, सो ये थोड़ा याद में रखना चाहिए। और ये इसमें अभी इंडिया नंबर 4 पे आ जाएगा आफ्टर यूएसए, रशिया और चाइना। एंटी सैटेलाइट इसे ए सैट भी बोलते हैं। सो अगर ए सैट अगर नाम आया तो आप इतना घबराइए मत। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वन लाइनर सेक्शन है ये। इसमें मैंने कोशिश की है कि इसमें सब फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है मंथ की, वो इसमें मैंने कंपाइल की है। और एक वन लाइन में जितना हो सकता है उतना कंपाइल किया है मैंने। और सिरसी सुपारी, जो कि जीआई टैग है कर्नाटका की। जीआई टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब एक जो वही की ओरिजिन हो और इसको रिकग्निशन मिले वहाँ के लोकल एरियाज़ में, इसलिए उसको जीआई टैग दिया जाता है, जीआई एक्ट थ्रू 1999 के तहत। और मुद्युमलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु का। एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि कौन से नेशनल पार्क, और न्यूज़ में जो है वो थोड़ा याद रखने की कोशिश करें। सब नेशनल पार्क तो याद नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए जो मेन मेन न्यूज़ में है वही याद रखें। बाद में सेबी 1988 का एस्टेब्लिशमेंट है, जिससे स्टैट्यूटरी पावर दिए गए थे 1992 में थ्रू सेबी एक्ट 1992 का। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, अमची मुंबई। हनोई समिट, जो कि यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच हुआ था
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली यूएस और नॉर्थ कोरिया थोड़े से अगेंस्ट ही रहते, तो इसलिए अच्छी बात है। सीबीआई जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, 1963 में फॉर्मेशन हुई थी, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। डेज पे भी सवाल आने लग गए, तो अभी हम कर लेंगे जो भी डेज आते हैं न्यूज़ में। अल नगा एक्सरसाइज जो कि इंडिया ओमान के बीच है, हमें एंड टीबी प्रोग्राम करना है, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, बाय 2025। इस पर भी मतलब एन टीबी बाय 2030 2040 ऐसे भी पूछ सकते हैं। सिंपल सिंपल फैक्चुअल पे भी सवाल आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन से। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, जो कि 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। बाद में फिर से जीआई टैग आ गया, इरोड हल्दी, जो कि एक टाइप ऑफ हल्दी है, जो कि तमिलनाडु में इसको जीआई टैग दिया गया है। अभी एनजीटी के चेयरमैन जो है आदर्श कुमार गोयल, वो अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है। एसबीआई का कार्डलेस एटीएम विड्रॉल सिस्टम चालू किया है उन्होंने, कि विदाउट कार्ड भी आप एटीएम में से आप विड्रॉ कर सकते हो, और इसके लिए सिर्फ यूनो ऐप का भी उन्होंने नया चालू किया है। यूनो मतलब यू ओनली नीड वन, जो कि ऐप है यूनो। इवन योनो ऐप क्या है ये भी पूछ सकते हैं, या फिर किस बैंक से रिलेटेड है ये भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट लोकपाल जो कि अभी जस्ट अपॉइंट हुए थे, पिनाकी चंद्र घोष, जो कि एक मेंबर है एनएचआरसी के और सुप्रीम कोर्ट जज के। इवन पर्सन इन न्यूज़ भी पूछे जाते हैं, सो देखते। मिलन एक्सरसाइज इंडिया मालदीव्स, अबेल प्राइज जो कि फर्स्ट टाइम वुमेन को दिया गया है, कैरन उलेनबेक। और अबेल प्राइज के बारे में आपको लास्ट में समझ जाएगा, लास्ट के स्लाइड में। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड, तो इस पर सवाल आ गया है केस। देखते हैं अभी नेक्स्ट। नेवी चीफ करमबीर सिंह अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे, जो कि पहले सुनील लांबा थे। उसके बाद गतिमान एक्सप्रेस जो कि दिल्ली झांसी के बीच ट्रेन है। बाद में 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने भी बोला था आई गेस लास्ट ईयर। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, क्रोकोडाइल 75, एलिफेंट 92 और टर्टल 99। इवन राइनो भी है शायद। राइनो आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं राइनो कब का है प्रोजेक्ट राइनो। फ़ोन पे एम्बेसडर है आमिर खान। कार्बन एमिशन में फर्स्ट यूएसए है। क्रोएशियन सिविलियन अवार्ड अपने प्रेसिडेंट को दिया गया है, जो कि रामनाथ कोविंद है। द थर्ड पिलर एक बुक है जो कि रघुराम राजन ने क्यों बनाई है, जो कि 23rd आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हो गए स्लाइड्स। तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, अबेल प्राइज जो है वो कौन से कंट्री से दिया जाता है और कौन से कैटेगरी में दिया जाता है, ये आपके ऑप्शन है। आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं ये कौन सा प्राइज है और कहाँ का है। सो देखते हैं अब। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और प्लीज़ रिव्यू दीजिए और मुझे बताइए कि और क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और कौन से इश्यूज भी आप इश्यूज भी पूछ सकते हो मुझे कि ये इशू पर बनाना है, या कौन से जो इम्पोर्टेंट इश्यूज रह गए मार्च में, तो आप वो भी डालिए कमेंट सेक्शन में, और देखते हैं कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं हम। और मैं बेस्ट ऑफ हार्डवर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, ना कि लक के, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे उतना ही ज़्यादा लक आपके पास नज़दीक आ जाएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।